हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आपकी लव रीडिंग। देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस सिचुएशन को या कोई चैलेंजेस है तो क्या है एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर फ्रेंडली एक्वेरियस। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Present scenario, challenge या issue क्या है, past, फ्यूचर, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है, आप क्या चाहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, होप्स एंड फियर्स क्या है एंड फाइनल आउटकम। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं एक्वेरियंस आपकी रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट सिनेरियो। सो फर्स्ट कार्ड से शुरू करेंगे हम। प्रेजेंट सिनेरियो है 9 ऑफ माइकल। ओ माय गॉड, आप टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कड अप है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग के नाम पे ओवर थिंकिंग हो रही है। ओके, वरिंग के नाम पे ओवर वरिंग हो रही है। सो आई फील इसकी ज़रूरत नहीं है। ये प्रेजेंट सिनेरियो में जो आप ये घबराए हुए एंड डीप वरी में, डीप थॉट में दिख रहे हैं कि सो नहीं पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज दिमाग में वो टेंशन कुछ चले जा रही है। सो ये स्ट्रेस, ये टेंशन, ये एंजाइटी, आई फील ये कार्ड की एनर्जी कहती है कि जो ये वरी आप कर रहे हैं वो अननेसेसरी है। सो यू हैव टू जस्ट सरेंडर अपनी जो टेंशन है, जो आपके सवाल है, जो उलझन है, वो बस सरेंडर कीजिए अपने एंजल्स को। ओके, दैट इज़ इट। और उसके बाद इतना ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। व्हाट इज़ द चैलेंज अराउंड इट? वी हैव द नाइट ऑफ एरियल। सो आप वेट कर रहे हैं किसी की तरफ से कुछ आंसर आने का या कॉल आने का। मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, या मे बी किसी पे दिल आया है लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो पहल करे, वो फर्स्ट मूव करे। वट एवर द सिनेरियो इज़, आई फील आपकी एक्सपेक्टेशन है। चैलेंज या इशू यही है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से। दैट इज़ वॉट आई फील। नाइट ऑफ एरियल, आप चाह रहे हैं कि सामने वाला पहल करे, सामने वाला, या तो आप अगर रूठे हुए हैं तो सामने वाला मनाए, अगर दिल की बात दोनों ने नहीं कही है तो आप सोच रहे हैं कि सामने वाला पहले कहे। आपने मे बी हिंट्स ड्रॉप कर दी हैं कि आप क्या चाहते हैं, बट नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर वेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि वो अब कुछ करें। लेट्स सी पास्ट वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्यार, दोस्ती, सपोर्ट, केयर, एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ दिखाया है। ओके, आई फील आप होली सोली इन्वेस्टेड रहे हैं इस कनेक्शन में। एंड विद दिस इन्फिनिटी साइन, लुक एट दिस, ये जो डव इन्फिनिटी साइन लेके उड़ रही है। सो दिस शोज़ कि आई फील ये आपने काफ़ी टाइम से ये मन बना लिया है कि ये कनेक्शन है मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर, मुझे यही पर्सन चाहिए। सो समहाउ आई फील ये इन्फिनिटी, ये फॉरएवर वाली फीलिंग दे रहा है कि आपका मन बन गया है, दिल आ गया है जिस पे कि यही है मेरा। यस, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला भी वो फीलिंग दिखाए, सामने वाला भी जितना डीपली मैं केयर करता हूँ या करती हूँ उतना सामने वाला भी रेसिप्रोकेट करें।
फ्यूचर वी हैव पीस। सो इस डेक में ये पीस कार्ड है नंबर 13 मेजर आर्काना का, बट दूसरे डेक्स में दिस इज द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी। सो डेथ बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, पीस कार्ड यहाँ कह रहा है, पहली बात तो ये जो ओवर वरिंग स्ट्रेस एंड टेंशन से आपके एंजल्स कह रहे हैं, एक पीसफुल स्टेट में फ्यूचर में आप होंगे। तो जब ये पीस मिलनी ही है, जब ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होनी ही है, तो इतना ज़्यादा एंजाइटी क्यों क्रिएट करनी उसके अराउंड। ओके, सो यू हैव टू रिलीज़ ये जो भी वरी है, टेंशन है। लाइक आई सेड, शुरू में मैंने कहा था सरेंडर कीजिए एंजल्स को। इस कार्ड से भी वही फीलिंग आ रही है कि रिलीज़ कीजिए। ओके, जो भी अंदर पेंट अप वो घबराहट है, टेंशन है, क्या होगा, उसको रिलीज़ कीजिए। ओके, जो भी होगा, ये पीस कार्ड कह रहा है अच्छा ही होगा। सो देयर इज़ अ मोर इनरिचिंग फ्यूचर, जो कि फ़िलहाल आप चाह रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं कि वो इनरिचिंग फ्यूचर होगा मेरा। ओके, सो फ्यूचर में वो दिख रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, बट क्योंकि आप फ़िलहाल प्रेजेंट में वो देख नहीं पा रहे हैं, तो आप घबरा रहे हैं। सो क्लियर मैसेज है कि ये घबराहट छोड़ दीजिए। ओके, रिलीज़ ऑल वरीज। माइंड में, कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? वी हैव द पेज ऑफ एरियल। सी, पेज ऑफ एरियल टू नाइट ऑफ एरियल। यहाँ आपने पहल की है, आपने हिंट्स छोड़े हैं, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि सामने वाला वो हिंट्स पिक करे एंड रेसिप्रोकेट करे। सो आपके कॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि मेरी तरफ से तो आई एम ऑल इन, आई एम ऑल इन्वेस्टेड। सो आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रह रही है, आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, बहुत इन्वेस्टेड लग रहे हैं इस कनेक्शन में। एंड लाइक आई सेड, आपने अपना पूरा वो केयर, लव, दोस्ती सब कुछ ऑफर किया है इस कनेक्शन में। एंड अब बस वही है कि दूसरी तरफ से भी बराबर वापस अब आपको वो चाहिए। ओके, दैट विल सील द डील। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? 4 ऑफ गेब्रियल, शादी के सपने चल रहे हैं। सो वही मैंने शुरू में भी यहाँ इस कार्ड पे कहा था, योर हैप्पीली एवर आफ्टर, फॉरएवर वाला प्यार। सो यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है। सो सबकॉन्शियस माइंड में आई फील ये आपका बैठ गया है कि यही है, यही मेरा पर्सन है और ये चाहिए ही चाहिए। सो इसलिए उसको लेके अब आप वरिड हैं कि व्हाट इफ़। सो यहाँ ये कार्ड्स कह रहे हैं वो व्हाट इफ़ के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ओके, फ्यूचर लुक्स रियली रियली गुड। सो यहाँ पर इतना इनरिचिंग फ्यूचर है कि आप व्हेन यू लुक बैक, आपका प्रेजेंट जब आपका ये पास्ट बन जाएगा, तब आप देखेंगे कि मैंने कितना अननेसेसरीली इतना वरी किया, जबकि लाइफ अच्छी, इतनी सुंदर ट्रांसफॉर्म होनी थी। ओके, सो आउटकम फाइनली फ्यूचर में यहाँ पॉजिटिव ही दिख रहा है। और आपके जो सपने चल रहे हैं, ये आई फील फेरी टेल रोमांस, आपका दिमाग वो जो सपने बुन रहा है वो कुछ ज़्यादा ही आई फील रोमांटिक हैं, कलरफुल हैं, हैपनिंग ड्रीम्स। सो उसको लेके आप बहुत खुश लग रहे हैं एंड इन्वेस्टेड लग रहे हैं इस चीज़ में। व्हाट डू यू वांट, वो तो क्लियर है यहाँ पर, बट फिर भी व्हाट आर यू विशिंग फॉर? नाइट ऑफ माइकल। आप तो सीधा आई फील किसी भी मोमेंट ऐसा है कि आपके मुंह से प्रपोजल निकल सकता है। नाइट ऑफ माइकल, द फास्टेस्ट नाइट। सो यहाँ पर आपको लग रहा है नाइट ऑफ एरियल इज़ द स्लोएस्ट नाइट, और आप हैं यहाँ फास्टेस्ट नाइट की एनर्जी में। सो चैलेंज यही है, आपको लग रहा है कि जितनी जल्दी में आप हैं, जितना जल्दी आप कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, सामने वाला आई फील उतना ही ज़्यादा स्लो है, टाइम ले रहा है, मे बी शाय है, मे बी रिजर्व्ड है, मे बी बहुत ज़्यादा गार्डेड है, सोच समझ के अभी बढ़ना चाहता है आगे। सो वट एवर इट इज़, यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट्स दिख रहे हैं, स्लोएस्ट एंड द फास्टेस्ट। सो जितना आपको है ईगरनेस, जल्दी जल्दी जल्दी, उतना ही इस पर्सन को है कि रुको, ठहरो, लेट मी थिंक। सो ये चीज़ आई फील आपको चैलेंजिंग लग रही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द स्टार, लुक एट दिस। सो एक्सटर्नल फैक्टर में भी वही चीज़ है कि सपने तो आपने बुन लिए हैं। स्टार कार्ड
लिटरली मतलब वही दिखा रहा है, विशिंग अपॉन अ स्टार। सो यहाँ पर विशिंग दिख रही है, यहाँ पर ड्रीमिंग दिख रही है। सो आपने अपना पूरा स्टेज सेट कर लिया है कि क्या होगा, कैसे आपको चाहिए आपका फ्यूचर प्ले आउट हो। बट क्योंकि ये स्टार कार्ड कह रहा है विशेस विल कम ट्रू, लेकिन जो टाइम लग सकता है, वो टाइम जो सामने वाला भी टाइम ले रहा है, वो चीज़ आपकी पेशेंस टेस्ट कर रही है। सो ये कार्ड कह रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हो, सामने वाला चाहे थोड़ा टाइम उसको चाहिए। सो यू हैव टू रिलैक्स, ओके, ब्रीद ईजी, पेशेंस दिखानी ही पड़ेगी। एंड इसका फाइनल आउटकम, मुझे बार बार वही मिल रहा है, फाइनल आउटकम इतना सुंदर होगा कि इट विल बी वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। ये आप भी जानते हैं, तभी इतना ईगर होते हुए भी आप इंतज़ार करने को तैयार हैं। होप्स एंड फियर्स, वी हैव द क्वीन ऑफ रफाइल। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है या तो कोई वाटर साइन या अर्थ साइन के साथ आप डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो। सो वाटर एंड अर्थ एलिमेंट में भी आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ होप्स एंड फियर्स आपको वही लग रहा है कि कहीं कहीं कोई मतलब छोटी सी भी पॉसिबिलिटी ऐसी ना हो कि मेरा दिल टूट जाए। सो आपके फियर्स वही हैं, उसी को लेके आप वरी कर रहे हैं कि व्हाट इफ़, अभी भी आपका वो जो होप्स एंड फियर्स हैं वो व्हाट इफ़ ही है। सो आई फील ये व्हाट इफ़ को ड्रॉप करना है। ये जो कार्ड कह रहा है रिलीज़ द वरी, ये व्हाट इफ़ को रिलीज़ करना है कि अगर ये चीज़ ना हुई तो, अगर उसने रेसिप्रोकेट नहीं किया तो, अगर उसने पैचअप नहीं किया तो, अगर उसने मुझे वापस मनाया नहीं तो, अगर उसने मेरे साथ वो फ्यूचर नहीं देखा जो मैं उसके साथ देख रहा हूँ या देख रही हूँ तो। सो वो अगर मगर इफ़्स एंड बट्स ये सब हटा देने हैं, ओके। आई फील क्वीन ऑफ रफाइल की एनर्जी में यहाँ आना है, जहाँ आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं, नहीं उल्टा बोल गई, इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ओके। ओ माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, इमोशंस को कंट्रोल नहीं करने देना है, ओके। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इमोशंस हावी हो रहे हैं, एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है तो आप हेल्पलेस हैं, वरी क्रिएट हो रही है तो आप हेल्पलेस हैं, घबराहट हो रही है तो आप हेल्पलेस हैं। आपको कंट्रोल रखना है अपने इमोशंस पे, उनको पॉजिटिव रखना है। सो आउटकम भी यहाँ पॉजिटिव ही होगी, ओके। सो आई फील ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एम्बॉडी करनी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है, थोड़ा सा पेशेंस लाना है। इस रिश्ते में आई फील पेशेंस की ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज लाइक आई सेड यहाँ ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला सिनारियो दिख रहा है। फाइनल आउटकम, 4 of Michael. Oh my God, patience is definitely required. 4 of Michael यहाँ कह रहा है कि मे बी ये जो ऑपोजिट्स वाली सिचुएशन है, इसकी वजह से मे बी आपके पार्टनर की कुछ और प्रैक्टिकल माइंडसेट है, ओके। उनको कुछ इश्यूज वर्कआउट करनी है कि हम दोनों इस एंगल से बहुत अलग हैं, उस एंगल से बहुत अलग हैं, ये चीज़ कैसे वर्कआउट होगी, वो कैसे हमारे डिफरेंसेस वर्कआउट होंगे। सो आई फील वो अपने उलझन में है, लेकिन प्रैक्टिकली सुलझाने की ट्रैक पे हैं। यहाँ आप हैं वरी करते हुए, नीडलेसली वरी करते हुए, ओके। बट ये वरी नहीं कर रहे हैं, ये इश्यूज़ देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल इश्यूज हो सकती हैं, उनका क्या सल्यूशन हो सकता है पॉसिबल, कैसे हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। सो आई फील दिस पर्सन इज़ बीइंग प्रैक्टिकल एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन टाइम ले रहा है सोचने के लिए, समझने के लिए। एंड तब तक आपकी यहाँ पेशेंस टेस्ट हो रही है। बट आई फील ये जो टाइम है बिफोर ये कमिटेड इस पॉइंट पे, रिलेशनशिप में कमिटमेंट के पॉइंट पे आप पहुँचें, तब तक ये जो टाइम लग रहा है आई फील ये अच्छे के लिए ही है। बिकॉज इस टाइम में देर आर सर्टन इश्यूज़ जो फिक्सिंग मांग रही हैं,
जो रेजोल्यूशन मांग रही हैं, कुछ सोल्यूशन वर्कआउट करना मांग रही हैं। ओके, और ये आई फील आपसे ज़्यादा आपके ये जो लव इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा समझ रहे हैं। आई फील ये अर्थ एलिमेंट में वो दिख रहे हैं, दैट इज़ वाई प्रैक्टिकल वो ज़्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज आप पेज की एनर्जी में हैं, वो नाइट की एनर्जी में दिख रहे हैं। सो येस, दिस पर्सन इज़ मोर प्रैक्टिकल, मोर अवेयर। Let's get some more cards. फोर ऑफ माइकल वही फिर से वही हिंट दे रहा है कि एक तो ये स्ट्रेस से आपको निकलना पड़ेगा। ओके, तभी आप ठंडे दिमाग से सब चीज़ों को अप्रोच करेंगे तो बेटर नतीजा निकलेगा। ओके, अगर आप वर्कड अप और एंग्शियस माइंड के साथ अप्रोच करेंगे तो फिर वो हड़बड़ी में ये जो आप जल्दी दिखा रहे हैं, इस चीज़ से, इस माइंडसेट से, इस फीलिंग से, इस स्ट्रेस एंड टेंशन से आपको थोड़ा सा खुद को पहले काम करना है। ओके, एंड सामने वाले को समझना है कि क्यों वो टाइम ले रहा है, क्यों वो सोच रहा है, व्हाट इज़ होल्डिंग दिस पर्सन बैक। वी हैव टू लुक एट दिस टर्म्स। यस, ये पर्सन कुछ वर्कआउट कर रहा है प्रैक्टिकली, बहुत ज़्यादा लॉजिकली। अर्थ एलिमेंट, दिस पर्सन इज़ वेरी रैशनल। ये कैरिड अवे नहीं हो रहा है फीलिंग्स के साथ। फीलिंग्स है यस, लेकिन पहले ये पर्सन रैशनली असेस करना चाहता है कि ये वर्कबल है भी कि नहीं। सो यस, टर्म्स कार्ड वही दिखा रहा है, प्रैक्टिकलिटी। आई फील ये पर्सन बहुत डिपेंडेबल है। जिस तरह से ये पर्सन अप्रोच कर रहा है इस सिचुएशन को, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सनस जजमेंट कि ये इस पर्सन की जजमेंट अच्छी ही होगी। ओके, वी हैव द गिफ्ट, लुक एट दिस। सो यस, अ मेजर कोई डेट प्लान हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। कोई बड़ा गिफ्ट, एक्सपेंसिव गिफ्ट या तो आप दे रहे हैं या ये पर्सन दे रहा है आपको। सो कुछ स्पेशल गिफ्ट है, डेट नाइट हो सकती है, सरप्राइज फॉर यू। एंड ये गिफ्ट आई फील आपकी तरफ से उनको जा रहा है या उनकी तरफ से आपको आ रहा है, ये बताने के लिए कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू। मुझे, मेरे दिमाग में, दिल में आप हो। सो ये गिफ्ट वो चीज़ प्रूव करेगा कि यस, प्यार है एंड एक दूसरे के थॉट्स में आप हैं। वी फाइनल कार्ड मैं कहने वाली थी, एंड फाइनल कार्ड इज यूनियन। लुक एट दिस। 4, ये जो सबकॉन्शियस माइंड आपका जानता है कि यू आर मेड फॉर ईच अदर, ये मैरिज का कार्ड है, 4 ऑफ गैब्रियल। सो यस, यूनियन फाइनल कार्ड भी यूनियन का आया है, एंड वी हैव रिकन्सिलिएशन। सो मैंने कहा था अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आप रूठे हुए हैं, उनके मनाने की वेट कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, जिस भी रीज़न से डिस्टेंस है या रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है, सो यहाँ पर ये यूनियन, रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक, सेकेंड चांस, रीबिल्डिंग, ये सारे जो यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, ये उसी तरफ इशारा कर रही है कि डेफिनेटली योर पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। ओके, जिस भी रीज़न से वो दूर हैं, सोचने के लिए वक्त ले रहे हैं, समझने के लिए, या कोई इशू हुई है आप दोनों में, तो वो वर्कआउट ही कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन विल बी बैक विद यू। ओके, सो यस, आई फील ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और यहाँ पर एंडिंग तो बहुत अच्छी हो रही है। ये आपके पूरे ये वरीसम सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आपने बना ली है अपने लिए, उसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन द नियर फ्यूचर। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस दिखानी है, थोड़ा सा अपने नर्व्स को काम करना है, रिलैक्स करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेड मैसेज आया है। ओके, फाइनल आउटकम में भी वही आया है कि यू नीड टू रिलीव योर सेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेस। ओके, रिलीज़ कीजिए अपनी टेंशन, अपना स्ट्रेस, अपनी जो भी वरी चल रही है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड आई होप इस रीडिंग से आपको होप मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, सो वीडियो को हाइप कीजिए एंड शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।